हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th और 10th का है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वैदिक गणित में पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं। कृपया जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं उसको देखिए, क्योंकि वो केवल जोड़ के ऊपर मैं बनाया हूं, एडिशन के ऊपर में, है ना। आज हम सिर्फ घटाव मतलब सब्सट्रैक्शन के ऊपर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से ध्यान से देखिए, है ना। जिन्होंने मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम डायरेक्ट वैदिक गणित पर आते हैं। तो आज जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हम घटाव पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, एक आधी केन, है ना, एक आधी केन पूर्वेण के प्रयोग से हम इसको जो घटाव सीखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले इस विधि में घटाव जब हम करते हैं तो जो एक आधी केन पूर्वेण के प्रयोग से जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमको परम मित्र अंक की जरूरत पड़ता है। अब परम मित्र अंक क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इसके बगैर, परम मित्र अंक के बगैर क्या है, आप इसको जो घटाव है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो परम मित्र अंक को सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है। सीधी सी बात है, वह दो अंक जो आपस में जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है हमको 10 मिलता है, 10 हो जाते हैं। तो वो आपस में दोनों क्या है, परम मित्र कहलाते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। वह दो अंक जो आपस में जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसका जो योग होता है, टोटल होता है, वो 10 मिलता है हमको, 10, ठीक है ना। तो उसी को हम परम मित्र बोलते हैं, दोनों अंक आपस में। जैसे कि समझ लीजिए, एक में है ना 1 है, 1 में मैं क्या जोड़ूं, प्लस करूं कि वो हमको 10 मिल जाए, ठीक है। एक में मैं क्या जोड़ूं कि ये 10 हो जाए, तो नेचुरली सी बात है, एक में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक का जो परम मित्र है, ठीक है ना, परम मित्र है, ये 9 होगा, 9 है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जब एक का परम मित्र 9 है तो 9 का भी परम मित्र 1 होगा। जब यहाँ पर दो दोस्त हैं, मान लीजिए, है ना, राम और श्याम, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, परम मित्र है, ठीक है। तो राम का परम मित्र श्याम है, इसका मतलब ये है कि श्याम का भी परम मित्र राम होगा। इसी तरीका से जब एक का परम मित्र 9 है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था परम मित्र क्या होता है, परम मित्र अंक क्या होता है, तो वह दो अंक जिसको आपस में हम जोड़ते हैं तो 10 होता है उसका योग जो है। तो ये दोनों अंक जो है आपस में परम मित्र कहलाते हैं। उसी तरीके से दो का परम मित्र क्या होगा, 2 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, तो निश्चित रूप से 2 में हम 8 जोड़ेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 8 होगा। 3 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 7 होगा, ठीक है। 4 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 6 होगा। और 5 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। तो इस बात को आप, ये जो परम मित्र वाला जो चीज़ मैंने बताया है, इसको बस समझेंगे आप, तो आपका आज का जो चीज़ है, सब्सट्रैक्शन जो है, घटाव, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएंगे। आगे मैं स्टेप बाई स्टेप और आपको बताता जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि एक का परम मित्र 9 है, मतलब 9 और 1 को जो हम जोड़ते हैं तो क्या है, 10 हो जाता है। उसी तरीके से दो का परम मित्र क्या है, 8 है। इसका मतलब 8 का भी परम मित्र क्या है, 2 है, उल्टा करने से। उसी तरीके से 3 का परम मित्र क्या है, 7 है, तो 7 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का परम मित्र क्या है, 6 है, 4 और 6 को हम जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 6 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 4 है। उसी तरीके से 5 का परम मित्र 5 ही है, ठीक है ना। तो जब इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारे लिए जो आज का जो सवाल है एकदम इजी हो जाएगा। चलो इसको हम आगे सवाल हल करके देखते हैं, ठीक है। आज का जो विधि है, एक आधी केन पूर्वेण के प्रयोग से। ये एक आधी केन पूर्वेण क्या होता है, इसके पहले वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताया है कि ये क्या होता है। तो चलिए मैं सवाल लेकर के आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सवाल लेते हैं हम 68, ठीक है जी। 68 में से हमने 35 को माइनस करना है, घटाना है। एकदम ईजी है, ठीक है। आपको पता ही है
जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, है ना, तो हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तो एकदम इजी है, यहाँ पर क्या है, इजी है। ऊपर में देखिए 8 बड़ा है और 5 छोटा है, एकदम आसानी से 8 में से 5 जाएगा तो सिंपल सी बात है 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये आपके आंसर हैं एकदम से घटाव में। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, 8 को नीचे कर दूं और 5 को ऊपर करूं तो थोड़ा सा इसका जो मामला है बिगड़ जाता है इसको सीखने के लिए। अब इसको मैं एक बार ऊपर नीचे लिख के देखता हूं, देखिए, है ना, इधर 6 कर दिया, 5 को ऊपर कर दिया, ये 5 हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 को मैंने नीचे कर दिया। अब इसको मैं ऊपर में से नीचे को माइनस करता हूं, तो इसमें क्या करते हैं, सेम हम इधर से इधर माइनस करते हुए जाएंगे। जब हम इसको इस साइड से इस साइड में माइनस करते हुए जाएंगे, है ना, और पहला ही जो हमारा लाइन है इसमें हम देख रहे हैं कि 5 क्या है, एक छोटा अंक है, और 8 क्या है, बड़ा अंक है। निश्चित रूप से 5 में से 8 क्या है, माइनस नहीं होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस चीज़ में सबसे पहले क्या है, जब 5 अगर ये ऊपर से नीचे वाला जो अंक है अगर छोटा है तब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये काम में आता है। लेकिन अगर ऊपर में मैं 8 कर दूँ, 5 को नीचे कर दूँ, तब तो एकदम इजी है माइनस करना। ठीक है ना, ये। लेकिन जब इस तरीक़ा के सवाल जो होते हैं जिसमें जो अंक होता है ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, तब किस तरीक़ा से इसको घटाते हैं, यहाँ पर परम मित्र की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, देखिए, सबसे पहले इसमें से इसको घटाने के लिए ये जो नीचे 8 दिया है इसको देखिए, 8 के जस्ट उसके लेफ्ट वाले साइड में हम क्या करते हैं, एक आधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। एक आधिकेन का चिन्ह क्या है, एक बस ये पॉइंट होता है इस तरीक़ा से, ये ऐसा पॉइंट लगा देते हैं। दो काम करते हैं, सबसे पहले 8 के लेफ्ट साइड वाले जो अंक है उसमें एक आधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, ये जो 8 का हम परम मित्र ढूंढते हैं, कौन है 8 का परम मित्र, वह अंक जिसको 8 में जोड़ने से 10 हो जाए वही परम मित्र है। इसके पहले जैसे मैंने अभी बताया था, तो 8 का परम मित्र क्या है, 2 है। 8 का परम मित्र क्या है, 2 है। अब ये जो परम मित्र 2 है, ये जो चीज़ है और इसी के ऊपर में जो ये अंक है, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं जी, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 और 2 क्या हो गया, 7। ठीक है ना। अब देखिए, जब यहाँ पर एक आधिकेन का चिन्ह लग गया तो ये जो 3 है अब 3 नहीं रह गया, ये एक आधिकेन एक अधिक हो जाता है। अब ये 3 नहीं रह गया, ये क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो एक आधिकेन का जो चिन्ह लगा है ना, ये दशमलव के पॉइंट के रूप में, है ना, तो ये इसको आप 1 मान लीजिए, 1 ही होता है। ये 1 और 3 मिलके ये 4 हो जाते हैं दूसरी भाषा में। या सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे ही एक आधिकेन का चिन्ह लग जाता है, ये जो अंक होता है एक अधिक हो जाता है, ये 3 जो है 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब 4 हो जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2। ठीक है, यही आपके आंसर है। तो यही है आज के जो वैदिक गणित में जो हम घटाव पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, एक आधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से, जिसमें आपको परम मित्र की आवश्यकता होती है। परम मित्र की आवश्यकता कब होती है, जब किसी लाइन को हम घटा रहे हैं एक में से दूसरे को, और नीचे के जो अंक है उसमें से अगर ऊपर का अंक छोटा हो नीचे के अंक से, तब हम वहाँ पर ये जो परम मित्र वाली जो अंक है उसका हम हेल्प लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी में। ठीक है ना, एग्जाम सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, है ना। घटाव पढ़ रहे हैं पूरा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं आज के लेसन में। नेक्स्ट एक हम लेते हैं, जैसे 43 है, 43, इसमें हम 27 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम घटाते हुए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर फिर वही बात आ गई, जब इस लाइन को सबसे पहले हम 3 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 3 क्या है,
छोटा अंक है, ठीक है ना, 7 क्या है, बड़ा है। तो जब ऐसा होता है, ऊपर वाला चीज़ छोटा हो जाता है, नीचे वाला बड़ा चीज़ हो जाता है, तो वही दो काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, ये जो आप 7 देख रहे हैं, इसके जस्ट लेफ्ट वाले अंक में एक आधिकेन का यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। पहला काम ये हमने लगा दिया, एक आधिकेन का चिन्ह। अब क्या करते हैं, दूसरा काम, ये जो अंक है इसका हम परम मित्र सोचते हैं, परम मित्र, ठीक है। तो 7 का परम मित्र कौन है, 7 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, तो निश्चित रूप से 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो वो 10 हो जाएगा। इसका मतलब 7 का परम मित्र क्या है, 3 है। वह राशि आपस में दोनों या वह अंक दोनों परम मित्र कहलाएंगे जिनको हम जोड़ने से क्या हो जाता है, 10 हमको मिलता है जोड़ने से। तो 7 का परम मित्र क्या हो गया, 3। अब जब हमको परम मित्र मिल गया ये 3, ठीक है, तो ये जो 3 है और ये जो 3 है आपस में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। पहला काम खत्म। अब इधर आते हैं, अब ये 2 नहीं रह गया, 2 और ये मिलके क्या है, 3 हो जाते हैं। या ये यूं कहिए कि 2 से एक अधिक, ये 3 एक आधिकेन में वही होता है, एक आधिकेन, एक अधिक 2, अभी ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1। यही आपके आंसर है। होप एकदम इजी है, समझ रहे होंगे। आगे मैं इसको और क्वेश्चन लेके बताते जाता हूँ, है ना। आज हम सिर्फ घटाव वाला चीज़ सीखेंगे। कल हमारा जो वीडियो रहेगा वो काफ़ी लंबा रहेगा, 1 घंटे का। आज का तो मात्र 20-25 मिनट का है ना। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें हमारा 8, 3, 2, 1 और 3, 7, 8, 9, इसको क्या है, ऊपर वाले लाइन से नीचे वाले लाइन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे। अभी यहाँ पर फिर वही बात आ गई, एक क्या है, छोटा हो गया, 9 क्या है, बड़ा हो गया। तो निश्चित रूप से 1 में से 9 क्या है, माइनस नहीं हो सकता, सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो क्या है, 9 के बगल वाले में हम एक आधिकेन का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, ऐसा एक ये लगा दिया एक आधिकेन का चिन्ह, पहला काम। दूसरा काम क्या है, 9 का परम मित्र ढूंढेंगे। कौन है 9 का परम मित्र, निश्चित रूप से 9 का परम मित्र क्या होगा, 1 होगा। 9 में हम क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाए, तो 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 का परम मित्र क्या हो गया, हमको मिल गया 1। अब ये जो परम मित्र मिला हुआ है और इसके ऊपर में जो अंक है, ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला काम तो हो गया, ये 2 पहला काम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये 8, अब 8 नहीं रह गया। जैसे एक आधिकेन का चिन्ह लग जाता है, एक अधिक हो जाता है। अब 8 क्या है, फिर से एक 9 बन गया। 8 क्या हो गया, 9 बन गया। अब दोबारा 2 में से 9 जो है माइनस नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये जो अंक है 8, 1, 9 8 और 1 मिलके अभी 9 हो गया। इसके जस्ट लेफ्ट वाले में हम क्या करेंगे, फिर एक आधिकेन का चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है। और ये जो 8, 1, 9 हुआ है, इसका फिर परम मित्र देखेंगे। 9 का परम मित्र आपको पता है 1 है। तो ये जो परम मित्र आया है, इसी के ऊपर वाले अंक के साथ क्या है, जुड़ जाएगा। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा काम खत्म हो गया। अब इस लाइन को देखेंगे, फिर इस लाइन में भी वही कहानी हो गया। 3 क्या है, छोटा अंक हो गया, और 7 और ये मिलके अब ये 7 नहीं रह गए, 8 हो गया। तो 8 क्या है, हमारे पास बड़ा चीज, बड़ा अंक मिल गया, है ना। तो सेम 7, जब ऐसा चीज होता है कि ऊपर वाला अंक छोटा हो, नीचे वाला अंक बड़ा हो, तभी यहाँ पर एक आधिकेन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी छोटा है और ये ऑलरेडी बड़ा है, तो यहाँ पर एक आधिकेन का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। अभी यहाँ पर हम एक आधिकेन का चिन्ह यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पर ये क्या हो गया, अभी 8 हो गया, 7, 1, 8। 8 का परम मित्र क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 8 का परम मित्र क्या है, 2 है। 8 और 2 को जोड़ने से 10 होता है। तो ये दोनों 2 और 8 के आपस में परम मित्र है, ठीक है। अब ये जो 2 परम मित्र आया है, और ये ऊपर में इस अंक के ऊपर में जो 3 है, 3 और 2 आपस में क्या है, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये हमारा काम हो गया। तीसरा काम देखिए यहाँ पर, अब 3 और ये मिलके एक आधिकेन का चिन्ह लिख करके, अब ये 3 नहीं रह गया,
ये 1 अधिक हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, लास्ट चीज़ है, ये आपके 4 हो गए। यही आपके क्या है आंसर है 4 5 3 2। ठीक है, इसके बाद एक हम थोड़ा इससे लंबा सवाल लेकर बताते हैं। ठीक है ना, एक और सवाल लेके देखते हैं हम। 7 0 3 5 7 3 1 4 5 8, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, अब देखिए सेम वही कहानी है। यहाँ पर 7 क्या है ऊपर वाला छोटा है, 8 बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाता है तो 8 के जस्ट लेफ्ट वाले जो अंक है उसमें हम परम मित्र का एकाधिकन का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना, और क्या करते हैं इस 8 का हम परम मित्र ढूंढते हैं, तो 8 का परम मित्र क्या हो जाता है 2 हो जाता है। 8 का परम मित्र क्या है 2। अब ये जो इसके ऊपर में जो 7 है और ये जो परम मित्र है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 7 और 2 9, पहला काम हो गया। ठीक, दूसरा काम, अब ये 5 और ये एक आधिकेन का चिन्ह मिलके ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब 5 5 नहीं रह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 होते ही क्या है ऊपर का अंक छोटा हो गया, नीचे का अंक बड़ा हो गया। तो सेम इस तरीके से क्या है, फिर हम इसके नीचे क्या है इसके ऊपर में बगल वाले में एक आधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और ये 5 और ये मिलके क्या हो गया 6 हो गया। 6 का परम मित्र क्या है आपको पता है 4 है, 6 का परम मित्र 4 है। तो ये जो 4 है और ये जो 3 है ये आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 4 और 3। अच्छा, इसको अभी हम इसको बना रहे हैं ना हम, है ना, ये 6 हो गए हैं, है ना, ये 5 1 ये 6 है, ये इसका परम मित्र क्या है 4 है, ये 4 और 5 आपस में क्या है जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9, ये इसका एकदम सिंपल सी बात है। अब ये क्या है 4 4 नहीं रह गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो फिर 3 छोटा हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे इसके नीचे इसके बाएं वाले अंक में फिर हम एक आधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और 4 और 1 5, 5 का परम मित्र क्या होता है 5 ही होता है ना। 5 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे तभी वो 10 होगा। तो ये जो 4 और 20 मिल करके जो 5 हुआ है इसका परम मित्र क्या है 5 है। तो ये जो 5 है ना, ये जो 5 है और ये 3 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 हो गए। ठीक, ये लाइन होप बिल्कुल इजी है, आप समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ, है ना। अब इधर देखिए ये क्या है, ये 1 और ये एक आधिकेन का चिन्ह मिलके ये क्या है, अब 1 नहीं रह गया, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है ऊपर में 0 है, ये 2 हो गया, अभी भी माइनस नहीं होगा। तो सेम इधर फिर एक आधिकेन का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर, और 1 और ये एक आधिकेन का चिन्ह मिलके क्या हो गया 2 हो गया। 2 का परम मित्र क्या हो सकता है 8 होगा। 2 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, है ना। तो ये जो 8 है इस 2 का क्या है परम मित्र है, ये 1 नहीं है 2 हो गया। ठीक है, तो 2 का परम मित्र क्या है 8 है। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास 8 ही होगा। ठीक है जी, ये काम हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, अब ये 3 नहीं रह गया, ये क्या हो गया 4 बन गया। 7 में से 4 गया तो 3, तो इसका क्या आंसर हो गया हमारे पास 38899, है ना। ये जो है हमारा आंसर हो गया। अभी इसी चीज़ में क्या है एक नई चीज़ इसमें एक शामिल हो गया है, उसको मैं बताता हूँ, उसके बाद हम क्या है नेक्स्ट उसमें जाएंगे। इसमें एक नया चीज़ हो गया है। ठीक है, एक इसमें नया चीज़ सीखने को मिला है, वो ये चीज़ है कि एक चीज़ आया है बीजांक। ठीक है, बीजांक, ये बीजांक क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस बीजांक के फायदे क्या हैं और इसका वैदिक गणित में क्या उपयोग है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। बीजांक क्या है, कोई भी यहाँ पर आप अंक लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी अंक यहाँ पर लिख दीजिए, उसका बीजांक क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लो मैं 3 2 7 5 लिख दिया यहाँ पर,
ये 3275 मतलब 3275, ठीक है, 3275, इसका बीजांक क्या होगा? तो बीजांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबको 3275 को आपस में तब तक जोड़ते जाइए, तब तक जोड़ते जाइए जब तक आपको एक अंक का, हमको मतलब 1 डिजिट का कोई अंक न मिले, 1 डिजिट का, ठीक है। अभी देखिए मैं जोड़ते जा रहा हूँ। 3 और 2 कितना होगा जोड़ने से? 3 और 2 5, फिर इसमें 7 जोड़ूंगा, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, कितना मिल गया जोड़ने इसको? 17 मिल गया। अभी भी ये 17 क्या है? 2 डिजिट है। फिर इसको आपस में जोड़ना है 7 और 1 को, 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, 8। अब क्या मिल गया हमको? 1 डिजिट मिल गया, 8। तो यही जो 8 है ये 3275 का क्या होगा? बीजांक होगा। समझते जाइए ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं, यहां पर 2019 कर दिया मैं, 2019 2019 है ना, इसका बीजांक क्या होगा? तो सेम वही है, 2019 को आपस में तब तक जोड़ते जाइए जब तक आपको एक 1 डिजिट नहीं मिल जाता, 1 डिजिट वाला कोई अंक नहीं मिल जाता, ठीक है। तो देखिए जोड़िए, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। फिर 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना मिल गया? 12 हो गया, 12। या ऐसे जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 और फिर 2 को जोड़ेंगे तो 12। अभी भी क्या है? 2 डिजिट है। कितना है? 2 डिजिट है। 1 और 2 कितना? 2 डिजिट है। फिर इसको आपस में जोड़ना है 2 और 1 को, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अभी हमको 1 डिजिट मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि 2019 ये जो अंक है पूरा, है ना, इसका बीजांक क्या होगा? 3 होगा। एक और आपको उदाहरण दे के मैं समझाता हूं, ठीक है ना। 30217 कर दिया मैं, ठीक है, 30217, इसका बीजांक क्या होगा? तो 30217 को आप जोड़ते जाइए, तब तक जोड़ते जाइए, है ना, कि जब तक जोड़ते जाइए तब तक आपको एक अंक नहीं मिलता था, तब तक इसको आप जोड़ते जाइए। अभी जोड़ते हैं, 3 और 0 को जोड़ने से क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। फिर 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 13 हो जाएगा। या इधर से उल्टा जोड़ते जाइए, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। अभी भी क्या है? 2 अंक है, 1 और 3 2 डिजिट का है। फिर इसको आपस में जोड़ेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 है, ठीक है ना, ये जो 4 है ये 30217 का क्या है? बीजांक कहलाता है। तो होप आप ये बीजांक जो चीज़ है क्या होता है समझ लीजिए। ये आगे अभी जो हम सवाल बनाएंगे ना, उसमें आपका ये बहुत ही काम आएगा। आप समझ रहे हो 3275 का बीजांक क्या है? 8 है, 17 नहीं है, 8 है, याद रखिएगा, है ना। उसी तरीके से 2019 का बीजांक क्या है? 3 है। 30217 का बीजांक क्या है? 4 है, ठीक है। इनको तब तक आप जोड़ते जाइए जब तक आपको एक अंक नहीं मिल जाता। वही जब एक अंक मिल जाएगा, वही वो जो चीज़ है, एक अंक वाला जो अंक है, वही इसका क्या है? बीजांक कहलाता है। तो आप बीजांक समझ गए होंगे। आगे वाले सवाल में इसका क्या उपयोग है, कैसे फ़ायदा है, वैदिक गणित के माध्यम से इस बीजांक को हम कैसे दिखाना चाहते हैं कि आपका आंसर सही कि नहीं है, अभी आगे मैं इसको बना के बताता हूँ। एक छोटा सा सवाल लेके इसको बताता हूँ कि बीजांक का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अभी देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल लेके बताता हूँ मैं। 813 है ना, और 624 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। 813 में से माने 813 में से 624 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सिंपल सी है, पहले तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। समझते जाइए, पहले माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 3 में से 4 क्या है? माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। 3 छोटा अंक है और 4 बड़ा अंक है ना। 4 ऊपर होता, 3 छोटा होता तो एकदम से 4 में से 3 माइनस हो जाता, लेकिन अभी 3 ऊपर में हो गया है ना। तो क्या होगा? इस 4 के लेफ्ट वाले चीज में हम क्या करेंगे? एक आधी के का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। पहला काम, हर चीज में हम 2 काम करते हैं। जब
ये ऊपर वाला चीज़ जो छोटा हो जाता है तो हमेशा दो काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लेफ्ट वाले में एक आधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा क्या है, इसका हम परम मित्र ढूंढते हैं। तो 4 का परम मित्र क्या है, 6 है। 6, 4 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 हो जाए, तो 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 4 का परम मित्र 6 है और 6 का भी परम मित्र 4 है, आपस में दो। तो ये जो 4 का परम मित्र 6 आया है, इस 6 को इसी के ऊपर वाले चीज में हम जोड़ देते हैं। 6 और 3 9, ये आ गया आपका 9, पहला काम। दूसरा, अभी ये 2 और ये मिलके क्या हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 2 और एक आधिकेन मिलकर 3 हो गया। अभी भी एक छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया। तो सेम इधर एक आधिकेन का एक चिन्ह लगा देंगे, है ना। और 2 और 1 मिलके क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 का परम मित्र ढूंढेंगे। 3 का परम मित्र क्या है, 7, है ना। तो ये 7 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 8। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, ये 6 के ऊपर में जैसे एक आधिकेन का चिन्ह लग गया, 6 जो है 1 बढ़ जाता है। अभी 6 क्या हो गया, 7 हो गया। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1। ये यहां तक आप समझ गए, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी क्या है, यहां पर एक नया चीज इसमें वैदिक गणित में बताया गया है कि उत्तर का जांच करना है। ये 189 जो है ना, आपका आंसर सही है कि नहीं है, उसको जांच करना है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए ध्यान से मैं समझा रहा हूं। ये जो मूल अंक है 813 और 624 और 189, ये जो एक आधिकेन का अंक लगाया ना, इसको भी आप भूल जाइए, है ना। हम इसको उत्तर की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले 624 का बीजांक क्या होगा, आप कमेंट में मेरे को बताइए। आप अगर समझ गए हैं बीजांक क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, तो निश्चित रूप से 624 का जो बीजांक है क्या होगा, इस सब को आपस में जोड़ दीजिए। 6 और 24 को तब तक जोड़ते जाइए जब तक आपको एक डिजिट वाला अंक नहीं मिल जाता, एक डिजिट वाला। तो इधर देखिए, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 6 और 2 8, 8 और 4 क्या हो जाएंगे, 12, ठीक है ना, 12। अब ये यहाँ पर 2 डिजिट मिल गया, 2 डिजिट को फिर आपस में जोड़िए जब तक एक डिजिट नहीं मिल जाता। 2 और 1 3, इसका मतलब इस लाइन का बीजांक क्या हो गया, 3 हो गया। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखिए, पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम, ये जो आंसर आया है ना, आंसर 189, इसका भी आप बीजांक देखिए। तो 189 का बीजांक क्या होगा, बीजांक, ठीक है। ये 9 और 8 17, 17 और 1 18, ये 18। फिर ये आपस में 2 अंक हो गए, फिर इसको जोड़िए, 8 और 1 9, अभी आपको एक अंक मिल गया, 8 और 1 9। तो कहने का मतलब ये है कि 189 का बीजांक क्या होगा, 9। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले जो हमारे अंक हैं 819, सबसे ऊपर वाले, उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर जिस अंक को आपने माइनस किया है उसका बीजांक आप देखेंगे। 624 का बीजांक क्या है, 3, और 189 का बीजांक क्या है, 9। अब ये दोनों का बीजांक देखना है, 3 और 9 का बीजांक देखना है, इन दोनों का बीजांक देखना है। जिस अंक को हमने घटाए हैं और ये जो आंसर आए हैं, दोनों का, इसका बीजांक ये हो गया, इसका बीजांक ये हो गया। अब इन दोनों का बीजांक देखना है। तो इन दोनों का बीजांक देखने के लिए इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 9 और 3 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 12। अभी क्या है, ये 2 अंक है, फिर आपस में दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, क्या मिल गया हमारे पास, 3। तो कुल मिला के इसका बीजांक 3 है, इसका बीजांक 9 है, और इन दोनों को आपस में, इन दोनों का बीजांक क्या हो गया, 3 है। तो इन दोनों का बीजांक जो 3 आया है, ठीक है, अगर इसका दोनों का बीजांक 3 आया है, अगर इस लाइन का भी बीजांक अगर 3 आ जाता है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। जैसे कि 813 का बीजांक क्या होगा, आपस में जोड़िए इसको, ठीक है। इसको 813 को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 1 4, 8 4 12, क्या हो गया, 12, ठीक है। अभी दो डिजिट का अंक हमको मिल गया, दोनों को फिर आपस में जोड़िए, 2 और 1 क्या मिल गया हमारे को, 3। यही क्या है, 3 जो है इसका बीजांक है, इस वाले लाइन का, ठीक है।
तो इस वाले लाइन का जो बीजांक होता है वो हमेशा इन दोनों के बीजांक के बराबर होता है। इधर देखिए 3 और 3, जब ऐसा चीज हो जाता है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक और दूसरा सवाल लेके मैं आपको बताता हूं, समझे ना, सिंपल सी ये करके, है ना। अभी देखिए यहां पर मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। 79 में से हमने 62 को क्या करना है, माइनस, एकदम सिंपल सी माइनस करके आपको बीजांक का जो मामला है, मशवरा है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बीजांक वाली चीज़ क्या है, इसका उत्तर का जांच कैसे हम करेंगे। सिंपल सी बात है, 9 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसमें आपका एक आधिकेन का चिन्ह या परम मित्र लेने की जरूरत नहीं है। 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 7। ठीक है, दूसरा 7 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको, 6 और 2 का बीजांक क्या होगा, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 6 और 2 का बीजांक क्या होगा, 6 और 2 को जोड़ने से 6 और 2 8 हो गए हमारे पास। 6 और 2 का बीजांक क्या हो गया, 8 हो गया। इधर देखिए 1 और 7 को आपस में जोड़िए, इसका ये जो आंसर आया ना, इसका बीजांक क्या होगा, इसका जिस चीज को आप माइनस कर रहे हो उसका बीजांक क्या मिल गया आपको, 8। इस दोनों को कब, जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक आपको एक अंक नहीं मिल जाता। तो 6 और 2 यहीं पर 6 और 2 को जोड़ते ही आपको 8 मिल गया, एक अंक, मतलब ये 6 और 2 का 62 का बीजांक क्या हो गया आपके पास, 8 हो गया। इधर देखिए 1 7 है, 17, इसका बीजांक क्या होगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 1 और 7, 7 और 1 8, इसका भी बीजांक क्या हो गया, 8। अब ये दोनों का बीजांक देखना है आपने, इन दोनों का बीजांक कितना होगा, तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, और 8 और 8 16, 8 और 8 16, ये 2 डिजिट मिल गया। फिर इसको आपस में जोड़िए जब तक एक अंक नहीं मिल जाता, 6 और 1 7, 6 1 7। तो कुल मिला के ये जिस अंक को हमने घटाया है उसका बीजांक 8 है, जो हमारा आंसर आया है उसका भी बीजांक 8 है। इन दोनों का बीजांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 8 16, 6 और 1 7। इस लाइन का बीजांक किए, इस लाइन का बीजांक किए, और ये दोनों का बीजांक 7 है। इसका मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसका भी बीजांक 7 आएगा। अगर 7 आता है तभी आपका ये आंसर 17 सही है। ये वैदिक गणित के मुताबिक ये इसको बताया जाता है। ठीक है, तो 9 और 7 को आपस में जोड़िए, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 2 डिजिट मिल गया। अब दोनों को आपस में फिर जोड़िए, 6 और 1 7, मतलब इस लाइन का बीजांक कितना मिल गया आपको, 7। इसका मतलब ये जो 7 है और ये 7 है आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब आपका ये जो आंसर है ना, ये आपका सही है। तो होप इस सवाल में ये बताया है कि उत्तर की जांच करिए, इसका मतलब यही है, आपका उत्तर का जांच करना है 17 हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए ये जो अभी मैंने आप लोगों को बीजांक वाला जो सिस्टम बताया है, बीजांक क्या होता है, जिस चीज़ को आप घटा रहे हो ऊपर वाले चीज़ को छोड़ दो, जिस चीज़ को घटा रहे हो उसका बीजांक निकाल दीजिए, आपके आंसर का बीजांक निकाल दीजिए, इन दोनों का बीजांक निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब जो आ गया आप इनका बीजांक 7, इसका मतलब ऊपर वाले जो चीज़ का बीजांक भी यही आएगा, तभी आपका आंसर सही है। होप आप आज के जो सवाल मैंने बताया है ना, घटाव वाला वैदिक गणित में, है ना, तो जैसे मैं बता रहा था इसका मैंने ऑलरेडी दोस्तों पार्ट 1 बनाया है, उसको आप देखिए। उसको जब आप तरीक़ा से समझ जाते हैं तो ये जो वैदिक गणित में आज जो हम घटाव जो सीखे हैं, है ना, सब्सट्रैक्शन सीखे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उन बच्चों को बताइए जो पूरा 6वीं से 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ते हैं, जो जिसके क्लास में वैदिक गणित है, घटाव किस तरीक़ा से आता है, परम मित्र क्या हो जाता है, क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण जो सिस्टम है वो क्या होता है, उसके बाद अभी जो हमने बीजांक सीखा है, बीजांक क्या होता है, आज के चीज़ में मैंने पूरा इसको पूरा समझा दिया। तो आज हम सिर्फ घटाव वाला चीज़ ही हम सीखेंगे। कल जो चीज़ हम नया वीडियो बनाएंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। कल का वीडियो हमारा लंबा बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।